जितने भी पुराने एजेंट हैं और जितने भी नए एजेंट्स हैं हमारे, जो कुछ पुराने हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, कुछ नए हैं जो काम कर रहे हैं बट पोर्टल से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने एजेंट्स हैं उनको भी पोर्टल से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आज हम नॉलेज लेने वाले हैं। एक बार चेक कर लेती हूँ। ऋषभ दीक्षित जी ज्वाइन हुए साथ में। ऋषभ जी, जानना चाहूंगी आपसे कि किस नाम से कोड है आपका? ऋषभ दीक्षित करके तो आई डोंट थिंक सो कोई कोड आया है। सुन पा रहे हो तो एक बार आंसर कर दीजिए। आप सभी ने अपने अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है? एनीवन, किसी ने नहीं किया है तो बता दीजिए। हेमंत जी बनाया हुआ है, राजन जी आई होप बनाया हुआ है, राकेश जी ने बनाया हुआ है, ज्ञानेश्वर जी ने बनाया हुआ है, रोहित जी का कंफर्म नहीं है, राहुल जी का कंफर्म है, राकेश जी का कंफर्म है, ऐश्वर्या जी मुझे आपका भी क्लियर कंफर्म नहीं है। आपने आईडी पासवर्ड जनरेट किया है या नहीं, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है आपने? नहीं किया हुआ है, ओके। ताकि जितेंद्र जी ने आई होप बनाया हुआ है, और निशा जी का तो ऑलरेडी है। चलिए, एक छोटा सा सिंपल सा काम है आप लोगों के पास, जिन लोगों ने आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है, आप सभी की मेल आईडी पर कंपनी की तरफ से एजेंट LOA लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट करके एक मेल आया होगा। उस मेल में एक यूआरएल लिंक होगा, ब्लू कलर का यूआरएल लिंक आता है। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला स्टेप अगर कहूँ तो वो लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको कुछ डिटेल्स दिखेंगे आपकी अपनी। समझ लीजिएगा, ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ जिन्होंने कर लिया है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक बार सुनिएगा जरूर, और जिन्होंने नहीं किया है वो तो प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद क्विज भी है। जो भी मैं रेंडमली बोलूंगी ना उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस क्विज में आने वाले हैं, तो सिर्फ सुनने का काम अच्छे से कीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करनी होगी इससे रिलेटेड आपको। चलिए, तो जो लिंक आपके पास मेल पर आया है एजेंट LOA लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट करके, उस लिंक पर क्लिक करना है। कुछ डिटेल्स आपको वहां दिखेंगी अपनी, आपके एजेंट कोड से रिलेटेड, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जो भी आपका NEFT हमारे पास अपडेट हुआ है। तो उस डिटेल्स को आपको वहां वेरीफाई करना है, सबमिट करना है, और अपनी मेल आईडी को एक्टिवेट करना है कंपनी के साथ। जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप आपका डन होता है, देन तुरंत आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। आई होप आप लोगों को वो एप्लीकेशन पता होगा। अगर जिन लोगों को पता है जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कौन सा एप्लीकेशन है जो आप लोगों को डाउनलोड करवाया जाता है। प्रॉपर नेम के साथ चाहिए मुझे। राजकुमार जी एटम 2.0, राकेश कुमार जी वर्चुअल ऑफिस, ओके। एनीवन, कोई और? मुझे इसमें कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है, आधा अधूरा नाम है एटम, ओके। AON क्लासेस, नाम मैं भूल गई, आपने मुझे कल नाम बताया था, लेकिन आपने आज भी अपने क्लासेस के नाम से ही ज्वाइन किया। स्टार एटम 2.0 जितेंद्र जी, चलिए ओके। स्टार एटम 2.0 बेटा करके एप्लीकेशन है, BETA बेटा करके एप्लीकेशन है ये, वर्चुअल ऑफिस के नेम से डाउनलोड होता है। तो ये एप्लीकेशन है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक लिंक, आप लोगों के सभी व्हाट्सएप पर लिंक भी आया होगा, तो लिंक भी भेजा है। जिन लोगों का पुराना एप्लीकेशन होगा प्लीज उसको री डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस डिलीट करके नया वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस नहीं चलेगा। तो वो ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ अपना एजेंट कोड डालकर एक अपना पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड से पहले वहाँ आपके पास एक मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालना है और एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए, लाइक उसके बाद न्यूमेरिक, जैसे हिमाक्षी @123। हिमाक्षी का H कैपिटल है, देन उसके बाद मेरा नेम हो गया, देन @ में स्पेशल कैरेक्टर है, @ लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद 123 या जो भी आपको लगाना हो, तो न्यूमेरिक भी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो 8 होने चाहिए। 8 कैरेक्टर से ज्यादा का हो या मिनिमम 8 हो, 8 से कम का होगा तो पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये पासवर्ड जनरेट करेंगे तभी आपका पोर्टल ओपन होगा। और पोर्टल ओपन होने के बाद अगर आप कोई पॉलिसी जनरेट कर रहे हैं और वो पॉलिसी जनरेट नहीं हो रही है, मे बी ऐसे भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पोर्टल का आईडी पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाया, उसके बाद पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन पॉलिसी जनरेट नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कुछ एक ऊपर ब्लैक कलर का एक पॉपअप लिखा हुआ आता है। अगर वो आ रहा है इट मीन्स आप लोगों ने जो लिंक आया था कंपनी की तरफ से उस लिंक पर क्लिक नहीं किया है। जितने भी नए एजेंट्स हैं, पुराने तो काम कर ही रहे हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है। जितने भी न्यू एजेंट्स हैं, अगर वो लिंक पर क्लिक नहीं होगा तो आप किसी की पॉलिसी जनरेट नहीं कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड बनेगा लेकिन पॉलिसी जनरेट नहीं होगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा, आईडी पासवर्ड बनेगा लेकिन पॉलिसी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा है। इसके बाद आप पोर्टल लॉगिन करते हैं। मैं आप लोगों को अपना मोबाइल शो ऑफ करती हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा मोबाइल विजिबल है? चलिए एक बार जल्दी से देखिए,
आप लोगों को मेरा मोबाइल दिख रहा है स्क्रीन पर? आ गया, शायद आ गया मैम। आ गया ना? चलिए, ये मेरा मोबाइल है जो आप लोगों को आज मैं दिखा रही हूँ। देन इसमें हम अपने एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे। स्टार वर्चुअल ऑफिस, स्टार एटम, देखो आप, स्टार एटम 2.0 और नेम है प्रोडक्ट का, इसका हमारे एप्लीकेशन का वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस के नाम से ये डाउनलोड होता है। चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ, आप लोग को बता देती हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर ना बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े से R&D की रिक्वायरमेंट है, वो आपको करनी है। क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में ऑलवेज आप लोगों को यहाँ पर अपना एजेंट ID मेंशन करना है। जब आप लोग अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे तो आपके पास SHABA0000 देन 6 डिजिट का कोड आता है। यहाँ पर जो यूजर नेम मेंशन करना है वो BA से करना है, SHA से नहीं करना है। SHA कोड होता है हमारे कंपनी का, वो आप लोगों को मेंशन नहीं करना है। BA0000 देन 6 डिजिट का कोड होगा, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मैं यहाँ पर एक कोड मेंशन करूंगी अभी। उससे पहले एक सिंपल सी छोटी सी चीज बताऊंगी। एक छोटा सा कोटेशन निकालना है। कई बार प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोटेशन कैसे निकालें, कस्टमर को प्रीमियम कैसे बताएं। तो उसके लिए एवरी टाइम आपके पास रेट चार्ट अवेलेबल नहीं है, एवरी टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मे बी कभी मैं किसी कॉल पर हूँ, मैं कभी ऑफिस नहीं आई हूँ, कि कोई भी एनी अदर रीजन हो सकता है, तो आपके पास आपका पोर्टल अवेलेबल है। यहाँ देखिए, ये गेट कोड का यहाँ पर ऑप्शन क्लियरली मेंशन है। इस गेट कोड पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास रिकमेंड मी का ऑप्शन आता है। जो भी प्लान आपको अपने कस्टमर को देना है, सपोज मुझे स्टार कॉम्प्रीहेंसिव देना है, तो स्टार कॉम्प्रीहेंसिव को मैंने यहाँ क्लिक किया। उसके बाद ये ओपन होगा। ये देखिए, पॉलिसी टाइप पूछ रहा है, इंडिविजुअल देना है आपको या फ्लोटर के साथ देना है। चलिए फ्लोटर के साथ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एडल्ट, एडल्ट कितने हैं इसके अंदर, एक है या दो हैं? चलिए मैं दो रख लेती हूँ। एडल्ट मीन्स हस्बैंड वाइफ पूछ रहे हैं कितने हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड, बच्चे कितने हैं, एक दो या तीन, जो भी बच्चे हैं। तो मैं चलिए यहाँ पर एक बच्चा ऐड कर रही हूँ। देन पॉलिसी टर्म, 1 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए दे रहे हैं या 3 साल के लिए दे रहे हैं। चलिए मैं यहाँ 1 साल मेंशन कर लेती हूँ। एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर, जो सबसे बड़ा मेंबर है उसकी एज कितनी है, तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं 35 डाल लेती हूँ। देन सम एश्योर्ड यहाँ डालना है, तो यहाँ पर 10 लाख ट्राई कर लेते हैं। 10 लाख के बाद में गेट कोड, फुल पेमेंट या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जैसा भी आपका कस्टमर चाहे। अगर EMI पर जाना चाहते हैं तो EMI पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा सिलेक्ट योर प्लान, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। मंथली ऑप्शन क्लोज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करते हैं तो प्रीमियम जस्ट यहाँ निकल कर आ जाएगा आपके सामने। कुछ चेंजेस करने होंगे इसके बाद भी, तो ये देखिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हाफ ईयरली प्रीमियम निकल कर आ रहा है 11,500 रुपए। ये हाफ ईयरली है। यही अगर आप इसे हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली करते हैं, लीजिए मैंने यहाँ क्वार्टरली कर दिया, 5,807 रुपए ये निकल कर आया। यही अगर मुझे EMI से हटा के फुल पेमेंट पर लेके जाना है तो मैं फुल पेमेंट पर लेकर आऊंगी। देन अगेन गेट कोड। चलिए 22,550 रुपए का प्रीमियम यहाँ शो हो रहा है। मान लेते हैं मुझे ये वाली कोटेशन अपने कस्टमर को शेयर करनी है, तो यहाँ शेयर कोड का भी ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये कोटेशन निकल के आया है, शेयर कोड। शेयर कोड पर क्लिक करते हैं। आप अपने किसी भी व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ बिजनेस व्हाट्सएप पर गई हूँ। ये देखिए ये कोटेशन इस तरह से जाएगा मेरे पास। कोटेशन फॉर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, 22,550 का इसका प्रीमियम निकल कर आ रहा है, और सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख। ये इस तरह से कोटेशन आप लोगों को दिखेगा। मैं अगेन अपने वर्चुअल ऑफिस एप्लीकेशन पे जाती हूँ। ये यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा। इजी है प्रीमियम निकालना, कोई टफ तो नहीं है। नो मैम। आई होप सभी को समझ में आया होगा प्रीमियम कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट, अब इस एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं, क्योंकि लॉगिन करने के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले यूजर नेम डालना है हमें। यूजर नेम में हमें अपना कोड डालना है BA0000। देन जो मेरा यहाँ पे भी जो भी एजेंट कोड है मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड हमने बनाया है। चलिए ये देखिए, ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पर एक एप्स में छोटी छोटी एप्लीकेशंस दिख रही है, माई डे, लीड्स, लोकेट, पेमेंट लिंक, प्रपोजल्स, रिन्यूअल्स, माई बिजनेस, अर्निंग्स, एक्नॉलेजमेंट, रिपोर्ट्स, इन सब का कुछ ना कुछ रोल है इसमें। अब इस रोल को आपको समझना है एक्चुअल में ये कहाँ आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है।
आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन होते हैं, मेरा कमीशन नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो आपको यहाँ देखिएगा क्यों नहीं आया। कई बार ऐसा भी क्लियर होता है आपका कमीशन, आपने कोई पॉलिसी, कस्टमर ने पॉलिसी वहां से कैंसिल करवा दी, लेकिन तब तक आपको पे आउट जा चुका था यहाँ से कंपनी की तरफ से। अब कंपनी आपसे पे आउट वापस तो नहीं मांगेगी ना, आपके किसी नेक्स्ट बिजनेस में वो एडजस्ट होगा, उसका पे आउट नहीं आएगा आपको, तो वो जो रिकवरी हुई है वो भी आपको यहाँ आपके पोर्टल में ही दिखेगी। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बट बाकी रेस्ट R&D खुद से करना है। चलिए माई डे का ऑप्शन सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पर माई डे पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए नवंबर मंथ चल रहा है हमारा, एक छोटा सा कैलेंडर है यहाँ पे, 9 नवंबर, आपको 9 नवंबर यहाँ डार्क दिख रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी एक लाइक रिमाइंडर लगाना है आपको, किसी का बर्थडे है, कस्टमर का बर्थडे का रिमाइंडर लगा सकते हैं, किसी कस्टमर से मीटिंग करने के लिए जाना है, कब जाना है आप भूल ना जाओ, कस्टमर ने बोला 10 दिन बाद आना, 10 तारीख को आना और 6 बजे आना, आप भूल ना जाओ, तो इस केस में आप क्या करोगे, रिमाइंडर लगाओगे अपने कैलेंडर में। आप यहाँ पर अपना रिमाइंडर लगा सकते हो, आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, मैं जस्ट बता रही हूँ। या रिमाइंडर लगा सकते हैं, किसी कस्टमर से रिन्यूअल का चेक पिक करने जाना है, उसको टॉपअप सेल आउट करके आना है, बताना है, अगर आप भूल ना जाओ तो यहाँ पर आप उसका रिमाइंडर लगा सकते हो। तो ये माई डे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका प्रॉपरली रिमाइंडर के बेस में काम करता है। आपको कोई भी रिमाइंडर लगाना है, कोई चीज याद करना है, कोई इवेंट बुक करना है यहाँ पर अपना, आप यहाँ पर कर सकते हैं। लीड्स का ऑप्शन है, यहाँ लीड्स जनरेट करनी है। अगर आपने किसी कस्टमर से बात की, यहाँ देखिए प्रॉपरली एक छोटा सा जनरेट भी किया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल के, मेल आईडी डाल के, 9 नवंबर है, क्रिएटेड है। ये आपको एक छोटा सा रेंडमली करके हम लोगों ने ट्राई किया था, मेक अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लीड क्रिएट, यहाँ से क्लिक करेंगे और वो जो लीड आपको जनरेट करनी है कस्टमर के लिए, एक कुछ रिमाइंडर्स टाइप यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लगभग कस्टमर का बजट कितना है वो डाल के आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लगभग कस्टमर के पास एज अ कोटेशन जाएगी, अगर आपको कोटेशन शेयर करना होगा तो एज अ कोटेशन भी जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, लोकेट। लोकेट आपका काम कैसे करता है, अगर मैं जस्ट एक बार इसको बैक करती हूँ, कुछ और भी दिखाती हूँ। लोकेट वाला ऑप्शन अगर आप देखते हैं क्लोज से, तो कुछ एक एरिया, जिस क्या बोलते हैं उसको, हम लोग के मोबाइल में भी होता है, यस मैप का ऑप्शन, लाइक वैसे मैप का, लाइक नहीं कुछ और बोलते हैं एक्चुअली, मेरे माइंड से जस्ट स्किप हो गया। लोकेशंस के लिए होता है, लोकेशन, यस 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 यस, लोकेशंस के लिए होता है हॉस्पिटल नेटवर्क। एक्चुअली, ये लोकेशन के लिए होता है। तो अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल में भी देखा हो, लगभग सभी मोबाइल में ये एप्लीकेशन, ये लोकेशन वाला जो ऑप्शन है सभी मोबाइल में होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बहुत अच्छे से लोकेशन का ऑप्शन है। लोकेट मतलब लोकेशन, किस चीज की लोकेशन, आपके नेटवर्क हॉस्पिटल की लोकेशन। तो यहाँ आपको आपके नियर बाय कोई लैब है, रजिस्टर्ड लैब, जो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि मैडम कैसे पता चलेगा कि नेटवर्क लैब कौन सी है, कहाँ पर है, नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, कहाँ पर हैं, ये सब कुछ आपको आपके पोर्टल से मिलेगा। यहाँ से आप अपने इंश्योर नियर में, आपके नियर बाय कौन सा पिन कोड पड़ रहा है, क्या लोकेशन है, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। पिन कोड डाल के यार देख लीजिए, पिन कोड डाल के, पिन कोड डाल के आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लोकेशन सर्च करना है तो ऑफकोर्स पिन कोड की यहाँ रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट लिंक। तो पेमेंट लिंक का ऑप्शन मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी। यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, कस्टमर फंसी लग रहा है आपको, डिटेल्स दे ना दे, या अभी रेडी है पेमेंट करने के लिए, पता नहीं बाद में करे या ना करे, पेमेंट करने के लिए रेडी है लेकिन डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो आप कुछ सिंपल डिटेल्स लेके, नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड बेसिक चीज लेके अगर आप उससे यहाँ से ऑफलाइन पेमेंट लेंगे, ये ऑफलाइन पेमेंट आपका पोर्टेबिलिटी के केस में भी काम करता है। वो जब भी अभी मैं जस्ट सिखाऊंगी आपको पोर्टेबिलिटी का लिंक बनाना, तो मैं बताऊंगी उसमें कैसे काम करेगा। तो यहाँ से आप पॉज हो गया, यहाँ से आप अपने कस्टमर का पेमेंट ले सकते हैं, जिससे पॉलिसी जनरेट नहीं होगा लेकिन कंपनी के पास पेमेंट आ जाएगी। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, पेमेंट लिंक सेंड सक्सेसफुली, अजय आ रहा है, नेम शो कर रहा है, अमाउंट शो कर रहा है, कौन सी डेट में बना है, कौन सा ये टाइम। रिन्यूअल है आपकी सर नहीं, ये रिन्यूअल के लिए नहीं है, रिन्यूअल का ऑप्शन अभी अलग है, मैं रिन्यूअल नहीं बता रही हूँ, ये ऑफलाइन पेमेंट लिंक का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से ऑफलाइन, ऑफलाइन इन द सेंस सिर्फ पेमेंट लेना है आपको, पॉलिसी क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ पेमेंट लेके कंपनी के पास छोड़ देना है, देन उसके बाद आप कस्टमर की डिटेल लेते रहते हैं। कई बार कस्टमर फंसी है ना, पहले पेमेंट करने के लिए रेडी हो गया, मूड है तो अभी न्यू कर पॉलिसी देगा। के लिए ना मैम, ओनली हाँ जी, ओनली न्यू पॉलिसी, ओनली न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के लिए
हाँ, न्यू पॉलिसी में Renewal के यूज लिए कर सकते हैं इसको, बता रही हूँ, न्यू पॉलिसी में यूज कर सकते हैं इसको, मेजरली पोर्टेबिलिटी के केस में कर सकते हैं, रिन्यूअल के केस में भी कर सकते हैं। रिन्यूअल के केस में दो तरह से ऑप्शंस होता है, अगर कस्टमर में लाइक मेंबर एडिशन कराना है, पहले दो थे अभी बच्चा ऐड करना है, या पहले इंडिविजुअल पर्सन था अभी साथ में हस्बैंड या वाइफ को ऐड कराना है, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ऑनलाइन हस्बैंड और वाइफ ऐड होकर डायरेक्टली लिंक नहीं जाता है, कंपनी से पहले कंपनी पहले पेमेंट लेती है, बाद में मेंबर एडिशन करती है। मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि ये इसका मेन यूज अभी आप जब मैं पेमेंट लिंक बनाना सिखाऊंगी वहां बताऊंगी आपको, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स में। मैं आपको पहले माई बिजनेस में क्लिक करते हैं, तो माई बिजनेस भी देख लेते हैं। यहाँ आपको आपका सारा बिजनेस दिखेगा कि आपने कितना बिजनेस किया हुआ है। अगर आप डेट्स वाइज सिलेक्ट करते हैं, मैं अगर अक्टूबर में जाती हूँ, मान लेते हैं 6 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ बिजनेस दिखेगा, टोटल अभी तक कितना बिजनेस किया हुआ है। यहाँ देखिए, ये सारे बिजनेस आपको यहाँ दिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट कस्टमर के नेम शो कर रहे हैं आपको, ये देखिए, ये पूरा बिजनेस दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको ऊपर डिटेल भी दिखेगी, प्रीमियम रिपोर्ट, ये देखिए टोटल प्रीमियम 4,82,530 ये टोटल प्रीमियम है। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज 38 है, तो ये आपको आपके पोर्टल में दिखेगा कि आपने अभी तक कितना कितना बिजनेस किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, अब आते हैं हम रिपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट्स का ऑप्शन बहुत जबरदस्त है, यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा और बहुत कुछ दिखेगा। रिपोर्ट्स में बात करते हैं, सबसे पहले प्रीमियम रिपोर्ट, अभी तक आपने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है एज एजेंट, आपने कितना काम किया, यहाँ देख सकते हैं 4,27,240, टोटल काउंट 42 यहाँ दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको वो डिटेल्स, क्या प्रोडक्ट है, क्या पॉलिसी नंबर है, क्या प्रीमियम है, कौन सी डेट को लॉग इन हुआ है, क्या कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ है, कौन सी डेट को खत्म होगा नेक्स्ट ईयर, वो भी दिखेगा आपको, क्या कोड है, क्या एजेंट का नेम है, क्या एसएम का नेम है, कस्टमर का नेम क्या है, फ्रेश है, रिन्यूअल है, प्रपोजल का नेम, एवरीथिंग यहाँ आपको दिखेगा। नेक्स्ट प्रीमियम रिपोर्ट है यहाँ प्रोडक्ट वाइज। अब हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यंग स्टार है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग देखना है। आप देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग फैमिली एक्सीडेंटल केयर इंश्योरेंस सबसे पहले नंबर पे 3,750 दिखा रहा है। उसके बाद फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा दिखा रहा है 2021 में जो अपडेट हुआ है, 2,13,695 दिखा रहा है। इतना प्रीमियम कलेक्ट हो चुका है, इस सिर्फ एक इस इंडिविजुअल पॉलिसी के अगेंस्ट। नेक्स्ट फैमिली स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी 85,175 रुपए यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टार सुपर सरप्लस पॉलिसी 52,500 रुपए दिख रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पॉलिसी है, 10 पॉलिसी मिला के भी एक टोटल प्रीमियम यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कितना कितना किस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रीमियम कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिन्यूड और एक्सपायर्ड। ये जितने भी अभी हमारे पुराने एजेंट्स हैं जो लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें निकल कर आने वाली है, क्योंकि उनको अपने रिन्यूअल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहीं दिख जाएंगी। रिन्यूअल और एक्सपायर्ड में देख लेते हैं, टोटल प्रीमियम कितना है 3,31,000, टोटल काउंट टोटल पॉलिसीज 23 है। रिन्यूड अभी तक कितनी हो चुकी है, ये प्रीमियम 1,35,000 का अभी तक लगभग रिन्यू हो चुका है। रिन्यूड 8 पॉलिसीज रिन्यू हो चुकी है, और नॉन रिन्यूड कितनी है अभी 1,95,935 रुपए। या अगर पॉलिसीज की बात करूं तो 15 पॉलिसीज अभी तक स्टिल रिन्यू नहीं है, नॉन रिन्यूड है, ठीक है। ये आपको यहाँ से सब दिखेगा, ये आपको यहाँ पॉलिसीज भी दिख रही हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं आपकी जो यहाँ पर रिन्यूड है या नॉन रिन्यूड है। जो रिन्यूड होंगी उनके आगे सामने नया पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाएगा, और जो रिन्यू नहीं हुई है उनके ऑप्शन ब्लैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो रिन्यू हो गई है उनका नया प्रीमियम यहाँ पर मेंशन है। ये आपको अपने पोर्टल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सिर्फ यहाँ से देखने से और सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले क्लेम की देख लेते हैं, क्लेम पेड स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी आपको यहीं से दिखेगा। आपकी जितनी भी पॉलिसीज अभी तक सेल की हैं उन सभी पॉलिसीज में टोटल मिलाकर अब तक कितने कितने क्लेम आए हैं किस किस पॉलिसी के अगेंस्ट, यहाँ दिखेगा। ये देखिए इंटीमेशन नंबर दिख रहा है, कौन सी डेट को इंटीमेट किया गया, क्या पॉलिसी नंबर है, इवन डायग्नोसिस, क्या बीमारी हुई है, किस डिसीज से रिलेटेड
यहाँ कस्टमर एडमिट हुआ है तो वो डायग्नोसिस, वो प्रॉब्लम भी यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल नेम, किस हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट हुआ था, ऑलरेडी दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है कस्टमर की, प्रोडक्ट नेम क्या है कस्टमर का, आपने कौन सी पॉलिसी सेल की थी, पेशेंट का नाम, कौन सा पेशेंट, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी है तो कौन पर्सन एडमिट हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पेशेंट का नेम है, कोड है। अब जो अमाउंट कंपनी ने पे किया उसका ट्रांजैक्शन आईडी भी है, अगर चेक के थ्रू हुआ है तो चेक के थ्रू जाएगा, नहीं तो फिर ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ मेंशन है। चेक किया ट्रांजैक्शन की डेट है कि कौन सी डेट को वो अमाउंट कंपनी ने पे कर दिया है। नेक्स्ट, क्लेम का टाइप भी कंपनी यहाँ दिखा रही है, कैशलेस क्लेम था, मतलब कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में गया था या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गया था। वो अगर नॉन नेटवर्क में गया तो ऑफकोर्स रिम्बर्समेंट होगा, तो यहाँ रिम्बर्समेंट और कैशलेस वो पूरा दिखेगा। अप्रूवल डेट, कौन सी डेट को अप्रूव हो गया है क्लेम, कितने कितने अमाउंट का अप्रूव हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 90,000, 15,000, 20,000, 25,000, 64,000, ये अमाउंट है आपके पास अप्रोक्सीमेट। कोई सर्विस टैक्स, कोई टीडीएस क्लेम अमाउंट में कंपनी डायरेक्ट नहीं करती है। टैट टाइमिंग कंपनी ने यहाँ दिया हुआ है कि कितने कितने दिन में हमारे क्लेम सेटल हुए हैं, 4 दिन, 24 दिन। 24 दिन में तो हम ये भी मान सकते हैं कि कोई कंपनी ने क्वेरी डाली होगी, क्वेरी में डिले हुआ होगा। 4 दिन है मोस्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेज में टैट टाइमिंग। आप ये देखिए, ये क्लेम हमारे सेटल हो चुके हैं, कस्टमर के पास जा चुके हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत कैशलेस कुछ में है। 4 दिन कैसे लिख रखा है? हाँ जी, 4 दिन पेशेंट एडमिट हुआ होगा ना, चौथे दिन अच्छा, अप्रूवल अच्छा। मिल गया होगा। ठीक है, ठीक। चलिए उसके बाद क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम भी देख लेते हैं, ये भी आपको बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग क्लेम भी सिर्फ सेम इसी तरीके से दिखेगा, ये देखिए एश्योर्ड नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट कौन सा है वो दिया हुआ है, कितने अमाउंट के लिए अप्रूवल डाला हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर पेंडिंग क्लेम कितने हैं, कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है वो भी दिखेगा, क्लोज क्लेम कौन कौन से हैं, रिन्यूअल। मैम इसमें आउटस्टैंडिंग क्लेम और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, जब इससे पहले आपने बताया ना 2 ये तरीके के क्लेम पेड स्टेटमेंट है, जो क्लेम पे हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब जो भी पे नहीं हुए हैं लेकिन ओके, कंपनी में प्रोसेस में है। ठीक। आपको वो भी तो चेक करना होगा ना, आपने अपने कस्टमर का क्लेम डाला, अभी तो आपने कुछ लिमिटेड ही पॉलिसी की है। जब आप बड़े लेवल पर काम करोगे तो बड़े लेवल पर कई बार नहीं भी पता चलता है, आपका कस्टमर आपको नहीं बताएगा, डायरेक्टली क्लेम फाइल कर देगा, तो वो आपको यहाँ से रिकॉर्ड पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये है आपका पोर्टल का यूज। आई होप जितना मैंने बताया अभी तक इतना क्लियर होगा आपको। रेस्ट बाकी सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें? नो मैडम। चलिए दैट्स गुड। बाकी कुछ इसमें रेस्ट पॉइंट ऐसे हैं जो हम नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको क्लियर करूंगी, अभी अगर मैं मीटिंग में बताऊंगी तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अभी पेमेंट लिंक कैसे क्रिएट करना है और भी बहुत सारी चीजें हैं तो वो बताऊंगी। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं क्रिएट पॉलिसी। हमें पॉलिसी क्रिएट करनी है तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा ये 3 डॉट्स एक सिंपल सा, वैसे तो क्रिएट पॉलिसी करने के इस पोर्टल के अंदर कम से कम 7 से 8 जगह के में ऑप्शन आते हैं जहां से आप कहीं से भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही फंडे को याद रखेंगे ना तो इजी रहेगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक करते हैं और यहाँ से पॉलिसी जनरेट करते हैं। अब पॉलिसी जनरेट करने से पहले कुछ चीजें हम ऑलवेज बताते हैं, कुछ चीजें आपको याद रखनी होती हैं। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्या है जो हमें ऑलवेज याद रखना चाहिए पॉलिसी क्रिएट करने से पहले? कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है कस्टमर को। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और एनीवन, क्या क्या चाहिए होता है हमें पॉलिसी क्रिएट करने से पहले? डीओबी, कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज। वेरी गुड। एक छोटा सा फॉर्मेट है मेरे पास, स्नैपशॉट है, हाइट, मैं वेट, आप लोगों को, ओहो ये तो नहीं जाएगा, आधार नंबर, बिल्कुल ईमेल आईडी, आधार नंबर। मोबाइल नंबर। डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सिंगल है, मैरिड है? सिंगल है, मैरिड है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के पास ना एक डिटेल भेज रही हूँ, अभी देखिएगा आप लोगों को डिटेल रेडी होती है, मिलती है। ये देखिए, आई होप आप लोगों के पास मिला होगा। ये अभी सिर्फ एक स्नैपशॉट है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर एक प्रॉपरली फॉर्मेट में लिखी हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये बेसिक डिटेल्स हमें रिक्वायरमेंट होती है। मिला सभी को? यस मैडम। यस मैम।
चलिए क्या क्या है उसके अंदर मेंशन? नहीं यहाँ नहीं। जितने लोगों की पॉलिसी हम क्रिएट कर रहे हैं उन सभी का अभी नहीं आया। प्रॉपर नेम चाहिए। किसके पास नहीं आया? रेखा। रेखा जी के पास नहीं आया, ओके। अब देखिए एक बार रेखा जी व्हाट्सएप अपना मेरे पास भी अब आ नहीं गया। आया अभी तक। तो रेखा गया? भाई साहब आ गया आ होगा। गया, अब आ गया है। आ गया ना? चलिए Yes. एक बार देख लेते हैं। हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होती है, हमें हमेशा याद रखना है उन डिटेल्स का, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को एक एक डिटेल्स के लिए कॉल करोगे ना तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा। आपको वन शॉट में वो डिटेल्स अपने पास रेडी करनी है, वन शॉट में। कभी भी कोई पॉलिसी क्रिएट करने से पहले एक 5 मिनट लगा लीजिए कस्टमर के साथ, बहुत ही प्यार से इस डिटेल्स को ले लीजिए कस्टमर से। जितने भी लोग हैं पॉलिसी में, 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, जितने भी लोग हैं उन सभी की डिटेल, सभी का नाम चाहिए, सभी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सभी का हाइट, सभी का वेट, रिलेशन चाहिए। रिलेशन मतलब हस्बैंड है, प्रपोजर है तो सेल्फ, वाइफ है तो स्पाउस, डॉटर है तो डॉटर मतलब बच्चा है, डिपेंडेंट चाइल्ड है, डॉटर है तो डॉटर, सन है तो सन, मदर फादर है तो प्रपोजर का ऊपर लिखिएगा प्रपोजर, देन मदर, देन फादर। मैं बता देती हूँ आपको, ये कुछ बेसिक डिटेल हैं जो आपको अपने कस्टमर से लेनी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपको चाहिए, कस्टमर की मेल आईडी जो रजिस्टर करनी है वो चाहिए, एड्रेस चाहिए कस्टमर का रजिस्टर, जो भी पॉलिसी में कस्टमर को कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन करवाना है जहां कस्टमर को पॉलिसी की कॉपी चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन 25K। 25,000 से अगर ऊपर का प्रीमियम है, एक सिंगल रुपीज भी ऊपर होगा तो कंपनी को बैंक डिटेल्स रिक्वायर्ड है, चाहिए ही चाहिए, कोई उसमें वो नहीं है। नेक्स्ट आधार नंबर प्रपोजर का, पॉलिसी जिनके नाम से बन रही है उनका आधार नंबर चाहिए, उनका पैन नंबर चाहिए, पासपोर्ट नंबर है तो चाहिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आधार और पैन नंबर भी है तो चलेगा, नहीं है तो कोई ऐसा मैंडेट नहीं है एक्चुअली। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं कस्टमर, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। और उनका अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल टैक्स बेनिफिट भी लेते हैं अपनी पॉलिसी से, तो जो लोग टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इतनी ही चीजें हैं। अगर किसी को कोई पीडी है तो ऑफ कोर्स वो भी कंफर्म कीजिए साथ साथ कि पीडी है तो कौन सी पीडी है, क्या है डिसीज का नेम, लाइक बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, एनी अदर कोई और प्रॉब्लम है, जो डिसीज है उससे रिलेटेड उसकी मेडिकल क्वेरी की डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट है। चलिए मैं यहाँ एक बार वापस जा रही हूँ अपने एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ हमने क्लिक किया था, क्रिएट पॉलिसी पर क्लिक किया था। अब यहाँ हम प्रपोजल बनाएंगे, एक छोटा सा प्रपोजल जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, यंग स्टार कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ यंग स्टार का प्रपोजल सर्च कर लेती हूँ। इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है। मोस्ट ऑफ द एजेंट्स अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं और यहाँ आपको दिख रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के अलावा अगर एक्सीडेंट करना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर टच करना है और इसको स्क्रॉल कर कर लेफ्ट साइड लेके जाना है। आप देखिए यहाँ पे ट्रेवल इंश्योरेंस आएगा, देन इसको फिर टच करना है, फिर एक बार और स्क्रॉल करना है, देन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आएगा। अब एक्सीडेंट के ऊपर टच कर लीजिए, आपके यहाँ पर एक्सीडेंट की जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं, एक्सीडेंट केयर इंडिविजुअल, फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड देन सरल सुरक्षा बीमा, ये भी हमारे एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ये पॉलिसीज यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन हमें आज एक्सीडेंट नहीं सीखना है, हम हेल्थ पर काम करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, कई बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पर आए, यंग स्टार को सर्च कर लेते हैं यहाँ पर, यंग स्टार, ये रहा हमारा यंग स्टार प्रपोजल। यहाँ 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, ब्रांच असिस्टेड परचेज, कस्टमर परचेज एंड देन एजेंट असिस्टेड परचेज। हमारा पूरा जो रोल है वो एजेंट असिस्टेड परचेज में है और यहीं से करना है। अगर आप ब्रांच असिस्टेड परचेज से करोगे तो ब्रांच में पॉलिसी बुक हो जाएगी, आपको कोई पे आउट नहीं आएगा। अगर आप कस्टमर परचेज से करते हो तो कस्टमर के पास एक ब्लैंक लिंक जाएगा जिसमें कस्टमर अपनी डिटेल्स खुद से फिल करेगा और पॉलिसी क्रिएट करेगा। अगर आप एजेंट असिस्टेड परचेज से करते हो तो यहाँ पर करने के बाद आपके पास मतलब एक एजेंट के पास पूरा राइट होगा कोई भी डिटेल्स फिल करने के लिए। तो चलिए इसको मैंने यहाँ क्लिक किया, कस्टमर नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ अपनी पॉलिसी जनरेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चलिए यहाँ मैं अपना नेम मेंशन करती हूँ, हिमांशी। कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं 7289802348। मेल आईडी डालते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ मेल आईडी डाल रही हूँ CAYKverma@gmail.com। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं चूज पेमेंट मेथड। अब यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ऑनलाइन करना है पेमेंट, चेक से करना है या कैश से करना है। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है अपने किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी ऑप्शन के थ्रू,
तो ऑनलाइन हमारे इस लिंक से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर कैश में पेमेंट करना चाहता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आता है, कहता है मुझसे कैश ले लीजिए, तो कैसे करेंगे? तब हम ऐसे करेंगे कि वो कैश एज अ एजेंट वो आप अपने पास रखेंगे और आप अपने किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से इस लिंक पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है, वो आप कैश या वो चेक जो भी कस्टमर देगा उसको आप हमारे HDFC के स्टार हेल्थ के जो हमारा रजिस्टर्ड जो बैंक है, कंपनी के साथ करंट अकाउंट है, वो है हमारा HDFC में। HDFC की करंट अकाउंट डिटेल में आप जमा करा देंगे स्टार हेल्थ की डिटेल्स में। जमा कराने के बाद उसकी रिसीट हमारे साथ शेयर करेंगे, UTR नंबर या जो भी डिपॉजिट स्लिप आपने जमा कराई है, वो डिपॉजिट स्लिप के बेस पर यहाँ से एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसके साथ वो जो पेमेंट की डिटेल है वो इस पॉलिसी से टैग हो जाएगी, पेमेंट टैग हो जाती है। उसके बाद कंपनी वो पॉलिसी इशू कर देगी। लेकिन आपको उसके लिए हमें बताना होगा, वो प्रोसेस हमारे थ्रू ही होगा, एज एजेंट आपके थ्रू नहीं होगा। आपके थ्रू सिर्फ और सिर्फ पेमेंट होगी और उसके बाद यहाँ से ज्यादा मैं आपको रेफरेंस नंबर जनरेट करना सिखा सकती हूँ। उसके बाद जो पॉलिसी इश्यूएंस होगी वो हमारे थ्रू होगी, ठीक है। चेक और कैश दोनों केसेस में, चेक भी आप बैंक में जमा करा सकते हैं, कैश भी आप बैंक में जमा करा सकते हैं। या फिर कैश अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप फोन पे या पेटीएम आप अपने SM, जैसे हमारे यहाँ पर ऐप के जो SM है वो योगेंद्र वर्मा जी हैं, आप अपने SM को वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से हम वो कैश यहाँ से निकाल के वो हमारे कैश काउंटर पे डिपॉजिट करा देंगे, वहां से पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इजी है। चलिए मैं ऑनलाइन पर प्रोसेस कर रही हूँ, देन इंडिविजुअल और ईमेल दो ऑप्शन है। इंडिविजुअल की जगह मैं यहाँ फ्लोटर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने और अपने हस्बैंड की पॉलिसी जनरेट करनी है। ईमेल के साथ साथ मैं यहाँ SMS पर भी क्लिक करूंगी, बिकॉज ऑफ मैं चाहती हूँ कि कस्टमर के पास SMS पर भी एक इंटीमेशन जाए, एक लिंक जो होता है वो SMS पर भी जाए और मेल पर भी जाए। मे बी कस्टमर मेल एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो SMS एक्सेस कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट, पॉलिसी स्टार्ट डेट ऑलवेज आज की, अगर आज मान लेते हैं 9 तारीख है तो आज की ही डेट सिलेक्ट करनी है, बैक डेट में प्रपोजल क्रिएट नहीं होता है। देन पॉलिसी टाइप की बात करते हैं तो यहाँ फ्रेश पॉलिसी की बात करेंगे, ऑलवेज फ्रेश पॉलिसी, पोर्टेबिलिटी का प्रपोजल अभी यहाँ से आपको जनरेट नहीं करना है, तो मैं यहाँ फ्रेश सेलेक्ट कर रही हूँ। पॉलिसी टाइप की बात कर लेते हैं, पीरियड की बात करते हैं 1 साल 2 साल या 3 साल, तो अभी 1 साल के लिए बता देती हूँ। प्लान की बात कर लेते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दो तरह के प्लान है यहाँ पर यंग स्टार में। अभी जो हम लिंक बना रहे हैं वो गोल्ड के लिए बना लेते हैं। उसके बाद कंपनी है स्कीम की बात कर रही है, तो स्कीम क्या है, 2 अडल्ट मतलब फैमिली साइज पूछ रही है कंपनी, 2 अडल्ट है, 1 अडल्ट 1 चाइल्ड है, 1 अडल्ट 2 चाइल्ड है, 1 अडल्ट 3 चाइल्ड है, जो भी ऑप्शन है। मैं यहाँ 2 अडल्ट की बात कर रही हूँ, 2 अडल्ट पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मिनिमम एज 2 अडल्ट की है, सॉरी 1 अडल्ट की है, 1 अडल्ट से लेकर हम यहाँ पर 2 अडल्ट 3 चाइल्ड तक भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं और फ्लोटर भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समय शॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो 10 लाख यहाँ मिनिमम समय शॉर्ट मैं चूज कर रही हूँ। उसके बाद फुल पेमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन नेक्स्ट, यहाँ देखिए यहाँ हिमाक्षी नाम आ गया है मेरा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सिलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर, मेल ID ऑलरेडी आ रहा है। अब कंपनी मुझसे पूछ रही है ऑक्यूपेशन, तो मैं क्या करती हूँ, जॉब या बिजनेस, तो चलिए मैं यहाँ जॉब बिजनेस डाल देती हूँ, मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ। एनुअल इनकम कंपनी पूछ रही है, एनुअल इनकम में 5 लाख डाल देती हूँ। GST टाइप अगर कस्टमर के तो पास मैम है, यहाँ पे आपने बिजनेस डाला है तो यहाँ पे कुछ और हो तो अदर हाँ कुछ और कोई डाल सकते हार्डवर्क हैं, कर रहा बहुत हो सारे तो, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर कस्टमर नहीं सर्विस सपोज करता है, हार्डवर्क कर रहा हो तो फार्मर हो या कोई मजदूर हो। आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन आपको सर टैली करना होगा कि आपका जो भी कस्टमर जो भी प्रोफेशन है, उसका जो भी ऑक्यूपेशन है वो कहाँ पर इसमें सूट करता है। जॉब करता है तो सर्विस में डाल सकते हैं, छोटा बच्चा है तो इन्फेंट डाल सकते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ में, कोई लेक्चरर है प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको आप प्रोफेशनल लेक्चरर में डाल सकते हैं। स्टूडेंट है, कॉलेज जाते हैं, रिटायर्ड है, हाउस वाइफ है, पुलिस, पैरामिलिट्री, अगर इस तरह की किसी की जॉब प्रोफाइल है तो वो डाल सकते हैं। फार्मर एंड एग्रीकल्चर है तो उसका ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे आपको, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमर के पास GST नंबर है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो इसको टच नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा तो ये इसके बाद आगे प्रोसेस नहीं होगा, GST डालना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट वाले ऑप्शन में करके ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर, इंडियन सिटीजन। उसके बाद है एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर रिक्वायर्ड है लेकिन लास्ट के 4 डिजिट, तो मैं यहाँ 1 2 3 4 यहाँ डाल रही हूँ। पैन नंबर कस्टमर के पास है
तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। मुझे अपना पैन नंबर याद नहीं है, मैंने नो कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है फॉर्म 60 डाउनलोड करने के लिए, तो फॉर्म 60 डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डू यू हैव एन EIA नंबर। EIA नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। ये एक नंबर होता है जिन लोगों के पास बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, वो अपनी सारी पॉलिसीज को किसी एक नंबर से लिंक कर लेते हैं, ये वो नंबर होता है, यहाँ वो नंबर मेंशन करना होता है। तो अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 90% लोगों के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, लोग नहीं लेते हैं जेन्युइनली, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको नो कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, या ये को नो कर दिया। उसके बाद कंपनी पूछ रही है डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, इसको भी नो ही करना है, यहाँ कोई आपको प्रीवियस इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं देनी है। नेक्स्ट कंपनी पूछ रही है CKYC, तो अभी तक तो KYC होता था, नॉन योर कस्टमर, अभी कंपनी CKYC भी बोल रही है। यहाँ CKYC से कस्टमर कंपनी के पासपोर्ट नंबर से है, कस्टमर के पास अगर पासपोर्ट नंबर है, कस्टमर ने अगर लिया हुआ है, पासपोर्ट बनवाया हुआ है, तो वो नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो इसको आपने यस करना है, बिना पढ़े नो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, यस करना है। बिकॉज ऑफ अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो नो करने के बाद कस्टमर के पास हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैडम बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए सर। मैडम अगर किसी कस्टमर ने 2 या 3 कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या उस सभी कंपनी से मतलब पास हो जाएगा? सर आपके इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं मीटिंग एंड अप होने के बाद दूंगी, क्योंकि ये मेरा लिंक बीच में रुक जाएगा, मुझे इसको पहले प्रोसीड करना है। मैं इसका आंसर दूंगी जितेंद्र जी आपको, लेकिन मीटिंग के बाद ओके में, ठीक है। ओके ओके मैडम, ओके चलिए ओके। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एड्रेस डालते हैं। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में कस्टमर जहां रहता है स्टिल, यहाँ जहां अपनी पॉलिसी की कॉपी चाहता है तो वहीं लिखना है। यहाँ पर मैं जहां रहती हूँ, तो चलिए मैं यहाँ डाल देती हूँ एक टेम्परेली कोई भी एड्रेस डाल देती हूँ, बहुत छोटा स्मॉल में। आधा एड्रेस लाइन 1 में डालना है, आधा एड्रेस लाइन 2 में डालना है, कोई भी लाइन ब्लैंक नहीं छोड़नी है आपने। अगर एक भी लाइन आपने ब्लैंक छोड़ दी तो वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। पिन कोड डाल देते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली का पिन कोड यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। ये देखिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, सिटी, विलेज, सब कुछ यहाँ ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। उसके बाद कंपनी पूछ रही है रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो मोस्ट ऑफ द पीपल का सेम एड्रेस ही होता है। जिनका नहीं है, अगर कोई अपना परमानेंट मेंशन कराना चाहता है तो करा सकता है, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। मेरा सेम है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद सोशल स्टेटस, तो सोशल स्टेटस में कंपनी पूछ रही है कस्टमर का BPL फैमिली से है, BPL कैटेगरी से है क्या, तो इसको नो करना है कस्टमर से बिना पूछे। बिकॉज ऑफ कंपनी BPL फैमिलीज को, BPL कैटेगरीज को कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करती है, किसी भी तरह का नहीं है, तो इसको नो कीजिए बिना पूछे कस्टमर से। मैम यही है ना वो BPL और APL वाला ही वो सीन होता है ना इसके अंदर। तो हाँ जी, ये आपने बोला BPL कैटेगरी और APL और BPL दो वही है ना कैटेगरी जो। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट उसके बाद कंपनी कह रही है बैंक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। यहाँ देखो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन 25,000। 25,000 से ऊपर का प्रीमियम है तो बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या कोई अदर है, और उसका IFSC कोड वो यहाँ पर मैंडेट है। चलिए मेरा प्रीमियम 25,000 से ऊपर का नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इसको फिल नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट नॉमिनी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मैं अगर अपने नाम से पॉलिसी बना रही हूँ तो मेरी पॉलिसी में मेरे हस्बैंड को मैं नॉमिनी रखने वाली हूँ। नॉमिनी ध्यान रखिएगा 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अगर आप किसी अदर को भी बना रहे हो तो। मैंने यहाँ पर नाम डाला नॉमिनी का, एज डाल देती हूँ 35, रिलेशनशिप डाल देती हूँ तो मेरे हस्बैंड है, मैंने यहाँ स्पाउस मेंशन किया। परसेंटेज ऑफ क्लेम 100%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट करूँ, आई होप यहाँ Yes, तक आप ma'am. लोगों को क्लियर होगा। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट किया। अब उसके बाद इंश्योर्ड 1 और इंश्योर्ड 2, क्योंकि 2 लोगों की पॉलिसी बना रही हूँ, तो इंश्योर्ड 1 मैं हूँ, इंश्योर्ड 2 मेरे हस्बैंड है। इंश्योर्ड 1 में सबसे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पर कंपनी रिलेशन पूछ रही है, मेरा मुझसे क्या रिलेशन है, तो मैं सेल्फ पर क्लिक करूंगी, मैं सेल्फ हूँ। नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पर, जेंडर आया है यहाँ पर फीमेल, मैंने सिलेक्ट किया। हाइट डाल लेते हैं, क्योंकि हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर्स में डालना है, तो मैंने यहाँ पर लगभग 165 डाल दिया है। वेट 65 डाल देती हूँ। एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को, हाइट और वेट से रिलेटेड प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग क्या करते हैं ना, हाइट और वेट जो कस्टमर ने बताया या टेंटेटिव जो भी बताया वो डाल दिया,
एक बार कंफर्म कर लें। मेरे पास एक BMI चार्ट है, मैं जब मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपको उसका एक फोटो शेयर कर दूंगी सभी को। थोड़ा सा ध्यान रख के फिल करें। अगर हाइट और वेट गलती है, हम लोग यहाँ पर फीस में भी लोग डाल देते हैं 5.6 डाल देंगे ना लगभग, तो ये पॉलिसी ध्यान रखिएगा, इशू नहीं होगा, MER में चला जाएगा। हम लोग कंपनी यहाँ सेंटीमीटर में हाइट मांगती है, किसी ने अगर 5.6 में डाल दिया ना तो वो केस इशू नहीं होगा। तो गलती नहीं करना है, BMI बहुत अच्छे से चेक करना है कस्टमर का। चलिए, मैंने यहाँ हाइट डाला है, वेट डाला है, ऑक्यूपेशन मेंशन किया है, उसके बाद कंपनी पूछ रही है हेल्थ हिस्ट्री। डू यू हैव एनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? तो अगर किसी को है तो यस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं यस पे करती हूँ, कंपनी डिटेल मांग रही है कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर को, BP है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, एनी अदर जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नो करना है। मैं अगेन वापस ऊपर आती हूँ, स्क्रॉल अप करते हैं, 2 पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर डिटेल इंच और 2 की डालनी है, मैंने अपनी डाल दी। अब अपने हस्बैंड की मेंशन करनी है। मेरे हस्बैंड मेरे कौन है? स्पाउस। ठीक है, नेम डालना है हस्बैंड का, लीजिए मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं यहाँ पर, चलिए मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल कर दिया। हाइट वेट कर लेते हैं 175, मैंने हाइट डाल दिया। वेट भी मैंने चलिए 75 डाल दिया। ऑक्यूपेशन कंपनी पूछ रही है बिजनेस, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया। अब कंपनी सेम पूछ रही है हस्बैंड के लिए भी, कोई हेल्थ हिस्ट्री है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या उनके साथ में? अगर है सेकेंड मेंबर के साथ में तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। मैं यहाँ नो कर रही हूँ एंड देन नेक्स्ट कर रहे हैं। अभी अगेन प्रोसीड होगा, यहाँ पर आपको प्रॉपरली चेक करने को मिलेगा। अभी लिंक नहीं जाएगा कस्टमर के पास, यहाँ पर आप प्रॉपर उसको चेक कर सकते हैं, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी एज अ एजेंट आप काम कर रहे हैं। एज अ एजेंट अभी मैं आपको लिंक बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं 2 अडल्ट 2 लोगों की पॉलिसी है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 2 लोगों की पॉलिसी है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है। बेस प्रीमियम 11,565 है, जिसमें GST 2,082 रुपए का ऐड हुआ है। 13,647 रुपए का टोटल प्रीमियम यहाँ निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये डिटेल आपके पास प्रॉपर अब दोबारा दिखेगी। कंपनी फाइनल चांस दे रही है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। कई बार टाइपिंग एरर होती है, मुझसे भी होती है, तो आप मैम ये चेक कर लीजिए। प्रीमियम आपने 13,000 वो डाला है, तो वो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है या एक साथ ही दे सकता है? अगर आपने प्रपोजल इंस्टॉलमेंट में क्रिएट करा है तो इंस्टॉलमेंट में आगे ही जाएगा। अगर आपने पहले ही, जैसे मैंने ये फुल पेमेंट पर प्रपोजल बनाया है अपना, तो हाँ, ये फुल में ही पेमेंट होगा। कस्टमर अगर पेमेंट लिंक आने के बाद आपको बोल रहा है कि मुझे EMI पर पेमेंट करना है, तो इस पर पेमेंट नहीं होगा, आपको दोबारा से लिंक जनरेट करना पड़ेगा EMI वाला। तो वापस उसकी न्यू पॉलिसी स्टार्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगा, नया प्रपोजल जनरेट होगा, इसमें नहीं तो होगा। पहले वाली पॉलिसी वो कैंसिल हो जाएगी अपना, भी या करनी पड़ेगी हमें? ये कैंसिल, तो पेमेंट ही नहीं होगा ना, तो कैंसिल कैसे होगा? ये तो प्रपोजल ब्लैंक पड़ा रहेगा आपके पोर्टल में, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको नया प्रपोजल, नई पॉलिसी जनरेट करनी पड़ेगी। ओके। यदि वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है और बाद में 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद बंद कर देता है पॉलिसी, तो फिर वो उसका क्या होगा? हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट पे लिया, 2 प्रीमियम कस्टमर ने पे कर दिए, उसके बाद नहीं पे किया, तो कस्टमर की पॉलिसी खत्म, क्योंकि कंपनी EMI बेस पर गिनती के 7 दिन, केवल 7 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। अगर कस्टमर ने उन 7 दिनों के अंदर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया, सपोज कंपनी की कस्टमर के अकाउंट में EMI हिट हुई, अब अकाउंट में पैसा नहीं है कस्टमर के पास, यहाँ से तो EMI हिट हुई ना, पैसा पे नहीं हुआ, अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की नहीं है। कस्टमर को 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा पे करना है। अगर नहीं किया तो वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी, ग्रेस पीरियड में भी नहीं रहेगी, लैप्स हो जाएगी। वो जितना पैसा कस्टमर ने पे किया है वो कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, फोरफिट हो जाएगा और कस्टमर की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। और जितना उसने पहला EMI यदि पेड करता है वो, और दूसरा EMI पेड नहीं कर पा रहा है, तो पॉलिसी कितने का मिलेगा? उसका पूरा ही नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, खत्म हो गया ना पॉलिसी। अगर कस्टमर ने प्रीमियम ही पे नहीं किया, एक अच्छा, पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के बाद में उसने प्रीमियम पे नहीं किया, तो पॉलिसी खत्म ना। अब कंपनी किस चीज का पॉलिसी देगी, क्योंकि उसने तो प्रीमियम ही पे नहीं किया, ओके ओके। पॉलिसी खत्म तो हो मैम जाएगी। वो इसमें कस्टमर लास्ट पॉलिसी ईमेल छोड़ देता है और चूक जाता है, तो उसके बाद में वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी, इसीलिए EMI बहुत रिस्की है। लास्ट EMI पर पॉलिसी सेल करने से पहले सोचिएगा अच्छे से। लास्ट पॉलिसी भी खत्म, ईएमआई नहीं हो तो पॉलिसी खत्म? ऑफ कोर्स खत्म। आप खुद सोचिए ना, ये रिस्की है, क्योंकि कंपनी को तो क्लेम देना है। पॉलिसी क्यों नहीं कंपनी खत्म करेगी? कस्टमर ने लास्ट EMI भी अगर पे नहीं किया है, मान लेते हैं 11वीं EMI है जो कस्टमर को पे करनी है, लास्ट
और वो अगर रह गया है, वो कस्टमर ने पे नहीं किया, कस्टमर का क्लेम आ जाता है, कस्टमर ने तो 1,000 रुपए की 5, 10, 15, 10 मान लेते हैं EMI पे की होगी ना, कंपनी को 2 लाख रुपए वन शॉट में पे करने पड़ेंगे। आप ये भी तो सोचिए। इसलिए कंपनी अपनी EMI ऑन टाइम लेगी। अगर आपने कस्टमर ने पे नहीं किया, कस्टमर ने अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो मैं तो वो अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। तो बोले कस्टमर 1 साल में उसको कुछ नहीं हुआ तो बाद में वो 1 साल की पॉलिसी होती है अपने पास। तो 1 साल के बाद रिन्यू होगा ना, जब वो 1 साल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कस्टमर अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकता है ना, रिन्यू होगी अगले साल। रिन्यू वो वापस है प्रोसेस रहेगा, अलग बिल्कुल, रहेगा इसका। वापस से प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रीमियम 1 ही साल का, 2 साल का, 3 साल का भी होता है। जितने साल का कस्टमर पे करेगा सिर्फ उतने साल तक ही पॉलिसी वो वैलिड होगी, उसके बाद फिर से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट पेज है हमारे पास। यहाँ हमें प्रपोजल अच्छे से चेक करना है कस्टमर का, कोई भी मिस्टेक अगर होती है, सपोज अब लास्ट में अगर आपको मिलता है कि आपने कोई गलती कर दी और कुछ एरर आया है, यहाँ एडिट पर क्लिक करना है आपको। ये एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और आप बैक हो जाएंगे अगेन। बैक होने के बाद आपको जो भी मिस्टेक लगती है आप वो उसको अगेन यहाँ टाइप करेंगे और फिर से प्रोसीड कर लेंगे। चलिए मैं बिल्कुल लास्ट में लेके जा रही हूँ। लास्ट में लेके जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा फाइल अपलोड का। अब ये चीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी कस्टमर अगर आपको 40 साल से ऊपर का मिल रहा है जिसका आप प्रपोजल बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 40 साल से ऊपर के कस्टमर पर आईडी प्रूफ अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर कोई 40 साल से कम का है, आईडी प्रूफ नहीं भी अपलोड करेंगे चलेगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 40 साल से ऊपर के कस्टमर पर आईडी प्रूफ अपलोड करना मैंडेट है। ठीक है, ये छोटी सी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कंपनी मैम फाइल इसमें टाइप पूछ रही है। आईडी प्रूफ क्या क्या चाहिए कस्टमर 40 इयर्स ऊपर हो तो? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी लगा सकते हैं। बच्चा है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ कंपनी एज प्रूफ मांग रही है, तो मेरी एज 40 से कम की है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना या अपने हस्बैंड का कोई भी आईडी प्रूफ अपलोड नहीं कर रही हूँ। लास्ट में यहाँ आईवी, यहाँ कंफर्म करना है, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। देन सेव एंड सेंड टू कस्टमर, यहाँ पर करते ही कस्टमर के पास पेमेंट लिंक चला जाएगा। मेरे पास जस्ट अभी एक SMS आ जाएगा, कंपनी की तरफ से पॉपअप आएगा, आप देख सकते हैं। SMS के ऊपर भी कंपनी मुझे लिंक भेजेगी, ये देखिए स्टार हेल्थ से डियर हिमांशी, ये मेरे पास एक पॉपअप आया है जिसमें कंपनी ने मुझे लिंक सेंड किया है। ठीक है, अब यही लिंक मेरी मेल आईडी पर भी गया है। मैं अभी आप लोगों को जस्ट अपनी मेल आईडी शेयर करती हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि मेल आईडी में किस तरह से लिंक आता है और लिंक आने के बाद आपको पेमेंट कैसे करवानी है। क्योंकि यहाँ तक तो सीख लिया, लेकिन जब ऐसे कस्टमर मिलेंगे ना जो बोलेंगे मेरे पास तो सिर्फ एक मेरा ATM कार्ड है जी, पेमेंट करने नहीं आता है, तो वो सिखाओ कैसे करना है, वो या वो आप कर दो या आप बता दो। तो पेमेंट कराना ना बहुत अच्छे से सीखिएगा। चलो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों को शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ना मेल आईडी एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए मेरी मेल आईडी यहाँ पर मैंने जीमेल ओपन किया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरे को लिंक नहीं आया, या यस 529। ये देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जो लिंक आता है वो कई बार प्राइमरी सेक्शन में ना जाके अपडेट्स में भी आता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कभी मेल पर चेक करना हो तो प्राइमरी सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। चलिए एटम नोटिफाई की बात कर लेते हैं। एटम नोटिफाई के थ्रू मेल आता है, यहाँ पर स्टार हेल्थ एजेंट असिस्टेड परचेज यंग स्टार पॉलिसी दी है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने मेल पर क्लिक किया है, अभी देखते हैं किस तरह से ओपन होता है ये। डियर हिमाक्षी, क्लिक हेयर टू परचेज योर पॉलिसी, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या परचेज अ हेल्थ पॉलिसी बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ परचेज अ हेल्थ पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए ये वही सेम प्रपोजल फॉर्म यहाँ ओपन होगा जो मैंने लास्ट अभी आपको मोबाइल में सेंड करके दिखाया था। जब मोबाइल में जो लास्ट नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली जो पेज था उस टाइम वहां पर जो हम स्टडी कर रहे थे, वही सेम पेज यहाँ ओपन होगा। अब यहाँ भी एज अ कस्टमर अपने कस्टमर को बोलेगा कि प्लीज पेमेंट करने से पहले अपनी डिटेल्स एक बार बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर डिटेल्स वेरीफाई कस्टमर कर लेगा तो ही पेमेंट कराइएगा, अदरवाइज गलती हो गई कोई यहाँ पर तो कंपनी आगे उसको चेंजेस करने में टाइम लेती है। कोई मिस्टेक होगी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी अदर चीज में गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये देखिए यहाँ एजेंट का नाम शो कर रहा है, मेल आईडी शो कर रही है, कितने लोगों की पॉलिसी है, कितना सम एश्योर्ड है, क्या बेस प्रीमियम है, कितना GST है और कितना टोटल प्रीमियम है, वो प्रॉपरली यहाँ कस्टमर को भी दिखेगा। नेक्स्ट ये वो पेज है जहाँ कस्टमर अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे से चेक करता है। चेक करने के बाद अगर कस्टमर को लगता है जी सब कुछ ओके है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, अगर मिस्टेक है
तो कस्टमर के पास पूरा राइट है, कस्टमर अपने एडिट ऑप्शन में जाएगा। लीजिए मैं यहाँ एडिट ऑप्शन में गई हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। अब मैं कस्टमर हूँ, अब मैं एजेंट नहीं हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने, लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइट वेट गलत हो गई है, कोई और चेंजेस है, मैं बिजनेस नहीं करती हूँ, जॉब करती हूँ, वॉट एवर, यहाँ 165 की जगह 175 करने हैं। तो लीजिए मैंने 175 किया, इसको चेंज कर लिया। और अब बाकी रेस्ट चीजें बिल्कुल ओके हैं, कुछ भी अपने आप से चेंज नहीं होगा जब तक आप या जब तक कस्टमर चेंज नहीं करेगा इसको। लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। ये खाली कस्टमर ही कर सकते हैं, एजेंट कर नहीं सकते। एजेंट के पास अभी फिलहाल रोल नहीं है इसका, लेकिन हाँ एक प्रोसेस है, अगर कोई कस्टमर आपको कैश दे रहा है, आपको अपने पास से अपने अकाउंट से पेमेंट करना है, तो जहां मैंने मेल आईडी मेंशन की है ना, मेल आईडी वहां पर आपको अपने कस्टमर की मेंशन करनी है। तो आप अपने कस्टमर की मेंशन मत कीजिएगा, अपने मेल आईडी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कस्टमर्स ईमेल आईडी के ऊपर ही सब बेस्ड है। हाँ आप अपने पास अपनी मेल आईडी मेंशन कीजिए, अपने पास मेल मंगवा लीजिए, देन आप प्रोसेस कर दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए मैंने इसको सेम प्रोसेस किया है बिल्कुल, और प्रोसेस करने के बाद में ये बिल्कुल चीजें करेक्ट हो गई हैं यहाँ पर। और अब लास्ट सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट प्रपोजल क्लिक करते ही एक ओटीपी आएगा मेरे पास, यहाँ मैं ओटीपी चेक कर लेती हूँ। टू 296639। आई एम नॉट अ रोबोट, इसको वेरीफाई कीजिएगा यहाँ से। देन वेरीफाई। यहाँ पर अभी कंपनी आपसे दो चीजें और पूछेगी। ये देखिए आपके पास पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये पे नाउ डार्क नहीं है, क्लिक करेंगे तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पेंडिंग है अभी यहाँ पर। मेडिकल डिक्लेरेशन ऑलवेज नो करना है, कस्टमर की पीईडी मेंशन की है तो भी नो करना है, पीईडी मेंशन नहीं की है तो भी नो करना है। जो इस पेज पर आपको मेडिकल डिक्लेरेशन मिलेगी उसमें वहां पर ऑलवेज आपको नो ही करना है, कभी भी येस नहीं करना है। नेक्स्ट लास्ट में कंपनी आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना है। देन पे नाउ, ये देखिए पे नाउ का ऑप्शन नीचे भी है, वो डार्क हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब कस्टमर अपने किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है, यूपीआई के थ्रू कर सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन है हमारे पास, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का है, नेट बैंकिंग का है। तो कस्टमर चाहे तो अपने किसी भी डिटेल्स के थ्रू पेमेंट कर सकता है। अगर मैं सपोज डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ, एटीएम कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो यहाँ कार्ड नंबर डालना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ मेंशन करनी है, सीवीवी नंबर यहाँ डालना है, और उसके बाद पे करना है। पे पर क्लिक करते ही कस्टमर के पास एक ओटीपी आएगा, बैंक से आएगा, वो ओटीपी यहाँ मेंशन करना होगा, ओटीपी डालते ही पेमेंट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, ये जितना मैंने प्रोसेस किया है ना, इससे हमारे जो आपका पोर्टल है एजेंट पोर्टल, उसके अंदर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया होगा। मैं वो रेफरेंस नंबर भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ पर स्टॉप शेयर कर रही हूँ। एक बार अगेन मोबाइल एप्लीकेशन पर देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन दिख रहा है आपको? मोबाइल एप्लीकेशन आप सभी को विजिबल है, स्क्रीन पर दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। चलिए ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने प्रपोजल जनरेट किया था वहाँ पेंडिंग में दिख रहा है। अभी हिमाक्षी यंगस्टार है, ये रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है। यही अगर ऑनलाइन पेमेंट होनी है, सपोज अगर मैं पेमेंट वहां कर देती हूँ, तो यहाँ पॉलिसी के साथ में पॉलिसी नंबर पेंडिंग दिख रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पॉलिसी नंबर भी आ जाएगा। इट मीन्स पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। यही अगर कस्टमर कोई हमारे अकाउंट में कोई चेक डिपॉजिट कराता है, कैश ये कौन से ऑप्शन में मैम, रिपोर्ट में? नहीं, आप अगर जहाँ ओके लिखा हुआ था ना, अच्छा, मैंने उसको हाँ। ओके कर दिया है। जैसे ठीक है, नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली लिखा था, उसके बाद नीचे हाँ ओके जी। लिखा था, ओके पे क्लिक करते ही आपको दिखेगा। ओके। या इसको बैक करके भी दिखा देती हूँ आपको कहाँ दिखेगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। पोर्टल एक्सपायर भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार अगर पोर्टल काम नहीं कर रहा आपका, तो इट मीन्स काफी देर हो गई है लॉगिन हुए, तो एक्सपायर हो जाएगा वो, तो अगेन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा पोर्टल था, मैं यहाँ क्रिएट पॉलिसी पर गई थी। अगर आपको दोबारा भी कभी देखना हो तो क्रिएट पॉलिसी पर जाने के इस को लॉगिन करना पड़ेगा। ये सबसे बेकार काम दे रखा है, बार बार लॉगिन हो। ये सर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार विदाउट लॉगिन नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा। आईडी पासवर्ड याद हो जाएगा बार बार करने से।
मुझे तो बहुत सारे याद हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 3 डॉट्स मैंने जैसे बताया था आपको प्रीवियसली, इस 3 डॉट पर अगेन क्लिक करना है। अगर कोई पॉलिसी नहीं जनरेट करनी है, सिर्फ रेफरेंस नंबर भी देखना है तो क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर आपको ये प्रपोजल्स दिख रहा है इस तरफ सर्कल में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन ये देखिए, ये आपको पूरे प्रपोजल्स दिखेंगे यहाँ पर। जो अभी क्रिएट किया है वो भी दिख रहा है, इससे पहले जो क्रिएट किया था वो भी दिख रहा है। पेमेंट फेल्ड हुई है, आपको वहां पे ये दिखेगा पेमेंट फेल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, ओटीपी पेंडिंग है, कस्टमर ने आधा प्रोसेस करके छोड़ रखा है ओटीपी पेंडिंग तक। उसके बाद फिर पेमेंट फेल्ड हुई है। जितने भी आपको जो अगर कोई केस इश्यू होगा तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है, इसमें कोई केस इश्यू नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो बेसिक अगर बात करूं तो इसमें इतना ही है। इसमें बहुत कुछ है एक्चुअली, लेकिन वो आपको R&D करनी पड़ेगी। ये सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, इसको आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इतना ही है। इसके बाद एक छोटी सी क्विज है, जल्दी से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्विज में, गिनती के 20 क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ जितना मैंने समझाया उसी से, मोस्ट ऑफ दी उसी से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने बताया है उसको समझना है, जो अभी तक जितना भी समझाया उसके बाद आंसर कीजिएगा। कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। तो मैं आप लोगों को अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ जो क्विज है, और क्विज का लिंक भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो सभी ओके को मैम। टाटा बाय बाय आज के लिए। कल की नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मिलेंगे।